इजरायली मीडिया की तरफ से एक जानकारी दी गई। इजराइल में एक जगह है अल नकाब एरिया। इस एरिया में ईरान ने 5 दिनों के अंदर 2 बड़े हमले किए। दोस्तों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। इस बार ईरान ने जो हमलों की लहर छोड़ी थी, इस बार इस लहर ने लगभग इजराइल की 17 जगहों पर हमला किया। एक बार फिर से ईरान ने हमला किया और ये हमला इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर के ऊपर किया गया था। लेकिन इजराइल ने इस हमले को ये बताया कि ये हमला हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि ये हमला उसके पास में जाकर गिरा था दूसरी जगह पर। इजराइल की तरफ से एक हमला हिजबुल्लाह की तरफ किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह का एक पुल तबाह हो गया। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बताया गया, लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकू आगे बढ़ रहे थे। हमने ये हमला इसलिए किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकू आगे ना बढ़ सके और हमने ये पुल तबाह कर दिया। एक खबर दुबई की तरफ से बताई गई, ईरान ने हमारे ऊपर कई हमले किए, लेकिन हमने उन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश की। उसी दौरान ड्रोन का मलबा मीरान इमारत पर आ गिरा, लेकिन किसी भी तरह की कोई आग या कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। ये वो इलाका है जहां पर दुनिया भर के अमीरजादे रहते हैं। इस इलाके को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ कहा जाता था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा ईरान की मिसाइलें कहां तक पहुंच रही हैं। जहां तक इन अरबी देशों ने सोचा भी नहीं होगा, वहां तक ईरान की मिसाइलें हिट कर रही हैं। ईरान के पास ये जो कनस्टर मिसाइल है, इससे इजराइल बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ती है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मिसाइल फट जाती है और इस मिसाइल के अंदर से बहुत सारी मिसाइलें निकलती हैं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है और मिसाइलें इजराइल के अंदर हिट कर देती हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से एक धमकी दी है। इनकी आए दिन सुबह शाम ईरान को धमकी आती ही रहती है। फिलहाल इन्होंने जो धमकी दी है, इन्होंने कहा हमने ईरान से 10 दिन पहले कहा था, आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो हम आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, वो भी अपने दोस्तों के लिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तुर्की का एक और जहाज को निकलने की इजाजत दी। जो जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, ईरान ने कुछ शर्तें रखी है। उन जहाजों में क्या सामान जा रहा है, उन सामानों की लिस्ट हमें देनी पड़ेगी। कहां से जहाज आ रहे हैं और कहां जाएंगे, ये सारी जानकारी हमें देनी होगी। इस तरह की शर्तें ईरान ने गुजरने वालों जहाजों से रखी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 2000 जहाज रुके हुए हैं। सोचो कितना नुकसान इन जहाजों को हो रहा होगा। कुछ जहाजों में कच्चा सामान भी होता है, जैसे सब्जी, फल वगैरह वगैरह जरूरत का सामान होता है। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है दुनिया को इजराइल और अमेरिका की वजह से। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी ईरान पेट्रोल केमिकल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च मिनिस्टर की तरफ से बताया गया, इजराइल ने अब तक हवाई हमलों में ईरान की 30 यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। इन लोगों ने यही काम गाजा के लोगों के साथ किया था। गाजा के लोग पढ़ लिख कर आगे न जा सके, वही काम ये ईरान के साथ भी कर रहे हैं। ये लोग ईरानी ढांचे को ढाकर ये समझ रहे हैं कि ये जंग हम जीत रहे हैं। ये लोग कुछ भी कर ले, ईरान को घुटनों पर नहीं ला सकते। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना भेजी है हिजबुल्लाह को हराने के लिए, लेकिन इजरायली सेना में बच्चे भी हैं। बच्चों के साथ इजरायली सेना बॉर्डर में घुसी है, हिजबुल्लाह को हराने के लिए कोशिश कर रही है। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह से इजराइल के अंदर सैनिकों में भर्ती की जाती है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये इजराइल का एक सैनिक है जिसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार दिया है। इसकी उम्र कितनी है आप खुद ही सोचिए। जमीनी जंग के लिए तजुर्बा और उम्र का दोनों होना जरूरी है। इजराइल की सेना में ज्यादातर कम उम्र के सैनिक हैं। इजराइल के हर घर से 20, 22, 25 साल के लड़के को सैनिक बना देते हैं। इजराइल के रिजर्व जनरल ने कहा, इजराइल के पास हिजबुल्लाह को हराने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों, ये रिजर्व जनरल की तरफ से कही गई ये बात बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि इजराइल को किस तरह का सामना करना पड़ रहा है। उसी के देश के लोग उसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये जो बात जनरल ने कही है, इनकी बात में पूरी तरह से सच्चाई है। इजराइल के सैनिक हवाई हमलों में तो लड़ सकते हैं, लेकिन जमीनी जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं से नहीं जीत सकते। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं।